हेलो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आई होप यूर ऑल डूइंग वेल। और आज की कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ हम डिस्कस करने वाले हैं विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर इकोनॉमिक टॉपिक्स विच इज़ गोइंग ऑन राइट नाउ करंट अफेयर में, एंड lot of people are discussing about it. So without further ado, let us start with today's topic, what it is. So ये जो न्यूज़ में आर्टिकल आ रहा है, इंडिया लुक्स टू द यूएस एंड अदर नेशंस टू स्टोर इट्स क्रूड ऑयल बॉट एट लोअर प्राइसेस। तो ये क्या चल रहा है, गवर्नमेंट डिसाइड कर रही है, गवर्नमेंट सोच रही है कि हम क्रूड ऑयल प्राइसेस जो कि ऑलरेडी नेगेटिव जा चुके थे एक पॉइंट ऑफ टाइम पे, वो नेगेटिव कैसे गए थे वो मैं आपको बताऊंगी। जो नेगेटिव जा चुके थे, तो गवर्नमेंट अभी क्या सोच रही है, अभी भी प्राइसेस लो चल रहे हैं, सो लेट अस बिल्ड अ स्टोरेज कैपेसिटी ऑफ द क्रूड ऑयल। एंड इंडिया बीइंग अ थर्ड लार्जेस्ट इंपोर्टर ऑफ द क्रूड ऑयल, दिस बिकम्स मोर इम्पोर्टेंट फॉर अस टू अंडरस्टैंड। सो ऑयल क्रैश चल रहा है इस टाइम पे, डस इंडिया हैव अ स्टोरेज कैपेसिटी? तो बैकग्राउंड स्टोरी समझते हैं इसका। 22 अप्रैल को ब्लैक मंडे बोला जाता है। इस दिन क्या हुआ था, वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट विच इज अ मेजर यूएस ऑयल प्रोड्यूसिंग कंपनी, इनके जो क्रूड ऑयल के प्राइसेस थे वो नेगेटिव चले गए थे। अब वो नेगेटिव क्यों गए थे, इसलिए आप मेरा फेसबुक पेज विजिट कर सकते हैं, जो कि मैं लिंक में अटैच कर दूंगी, एंड उसमें पूरी डीप एनालिसिस दे रखा है एज टू व्हाई द क्रूड ऑयल प्राइसेस वेंट नेगेटिव। अब मूविंग ऑन, अभी प्रेजेंट डे सिनेरियो में क्या चल रहा है, आज की डेट पे क्रूड ऑयल प्राइसेस वर्ल्ड ओवर चल रहा है 20 पर बैरल का, विच इज स्टिल एन अफोर्डेबल रेट। एंड जो WTI है, उन्होंने अपना प्राइस कितना नोट किया है, $35 पर बैरल, तो विच इज स्टिल एन अफोर्डेबल रेट। तो गवर्नमेंट क्या बोल रही है, गवर्नमेंट का बेसिक मोटिव क्या है, वो बोल रही है कि हम क्रूड ऑयल को अभी चीपली परचेज करके रख लेते हैं, स्टोर कर लेते हैं, सो दैट द बेनिफिट ऑफ परचेजिंग चीप stays with us. So this was the background story, and why it becomes important, because prices are down, hugely down. So अगर ये prices इतने down है, so this becomes a buying opportunity for country like India. And is India alone in this buying opportunity? No, Australia is also strategizing the same thing. So India is not just alone who's looking forward to this, but Australia is also doing the same. So this is an opportunity to buy at low and build a storage capacity. So present this scenario को देखते हैं कि क्वेश्चन ये उठता है कि क्या गवर्नमेंट ने अभी तक कुछ स्टोरेज नहीं कर रखी है। इंडिया गवर्नमेंट ने स्टोरेज कर रखी है, जो कि फिगर्स मैंने आपको प्रोवाइड कर दी है। प्रेजेंट डे सिनारियो में इंडिया का स्ट्रेटेजिक स्टोरेज भी हो रखा है, और शिप्स में भी ऑयल स्टोरेज हो रखा है इन द गल्फ रीजन। दोनों जगह हमारा ऑयल स्टोरेज है। एंड फ्यूचर स्टोरी क्या है कि गवर्नमेंट प्लान कर रही है कि हम अपना स्टोरेज कैपेसिटी को एक्सपैंड करते हैं, यानी कि जो हमारे करंट फिगर्स है उससे ज़्यादा हमें एक्सपैंड करना है टू 6.5 मिलियन टन्स की स्टोरेज हमें करनी है। अब इसको अचीव करने के लिए गवर्नमेंट क्या प्लान कर रही है कि हम अभी से ऑयल को परचेज करके वहीं पे स्टोर कर दें। अब इंडिया खुद से स्टोरेज क्यों नहीं कर सकती है, बिकॉज इंडिया की जो वेयर हाउसिंग कैपेसिटी है वो एग्जॉस्ट हो चुकी है, इसलिए उसको अदर नेशंस की हेल्प लेनी पड़ेगी टू स्टोर द क्रूड ऑयल। अब ये तो समझ आ गया आपको क्यों अदर नेशंस में स्टोर करना पड़ेगा क्रूड ऑयल, बिकॉज इंडिया की खुद की स्टोरेज कैपेसिटी खत्म हो चुकी है। तो इसी का बेनिफिट कॉस्ट एनालिसिस कर सकते हैं इस डिसीजन मेकिंग का। बेनिफिट क्या है, बिकॉज इट इज अ प्राइस अपॉर्चुनिटी, जो आप समझ चुके हैं अभी तक। प्राइस अपॉर्चुनिटी बिकॉज द ऑयल इज सेलिंग एट अ वेरी लो प्राइस एंड इंडिया कैन गेन फ्रॉम इट। अब कॉस्ट फॉर व्हेनेवर यू परचेज अ कमोडिटी, उसके साथ दो एसोसिएटेड कॉस्ट होती है, एक स्टोरेज कॉस्ट होती है और एक ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट होती है। अब इस डिसीजन में मैंने क्या बोला है कि ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट विल नॉट प्ले अ सिग्निफिकेंट रोल, बिकॉज आप कहीं पे भी स्टोर करिए, चाहे यूएस में स्टोर करिए, चाहे कहीं पे भी स्टोर, जापान में स्टोर करिए, कहीं पे भी स्टोर करिए, गल्फ रीजन से मंगवाइए, स्टोर ना भी करिए तो भी गल्फ रीजन से अगर आप मंगवाएंगे तो भी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट तो आपकी ऑलवेज रहेगी रहेगी। सो इस डिसीजन मेकिंग में ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट तो ऑलरेडी है ही, चाहे कोई भी डिसीजन लिया जाए, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट को हम इग्नोर करते हैं। द मेजर कॉस्ट इस डिसीजन में किसकी आएगी, स्टोरेज कॉस्ट, हमें स्टोर करना है क्रूड ऑयल को। तो स्टोरेज के लिए वन ऑफ द इम्पोर्टेंट स्टोरेज कॉस्ट क्यों राइज होती है, बिकॉज रेंट पे करना पड़ता है। जिस भी वेयर हाउस में, अगर यूएस में अगर गवर्नमेंट फेवर करती है यूएस के फेवर, यानी कि यूएस से डिसाइड करती है परचेज करना, तो हमारी स्टोरेज कॉस्ट अराइज होगी। एंड स्टोरेज कॉस्ट यानी कि गवर्नमेंट को रेंट पे करना पड़ेगा उन सारे वेयर हाउस का जहाँ पर हमें अपना क्रूड ऑयल सेव करना है। सो स्टोरेज कॉस्ट इज गोइंग टू प्ले अ सिग्निफिकेंट रोल in making a decision whether this decision would be good for us or not.
सो कंपेयरिंग द प्राइसेस, जो कि मैंने जितने भी आर्टिकल्स अभी तक पढ़ा है, एनालिसिस क्या निकला है कि प्राइस बेनिफिट इज मच मोर देन द स्टोरेज कॉस्ट। कहीं कहीं पे एनालिसिस में रिपोर्ट प्रोवाइड करी है कि स्टोरेज कॉस्ट एट मैक्स आपकी जाती है $6 पर बैरल, वेराज जो कि प्राइस अभी चल रहा है $35 पर बैरल। तो डिफरेंस आप देख सकते हैं कि बेनिफिट फिर भी ज़्यादा है कंपेयर टू द स्टोरेज कॉस्ट। तो जजमेंट हम आप अभी तक स्टोरी समझ चुके हैं। सो लेट अस कम टू द जजमेंट ऑफ इट। इसके बारे में बाद में डिस्कस करेंगे क्या क्या ऑप्शंस हैं। जजमेंट क्या आता है, बाय बाय बाय, यानी कि गवर्नमेंट शुड गो फॉरवर्ड एंड परचेज द क्रूड ऑयल एंड स्टोर वेरेवर इट इज पॉसिबल फॉर इट। एंड ऑल्सो एट द सेम टाइम वी कैन नॉट इग्नोर द वर्स्ट केस सिनारियो, बिकॉज पैंडेमिक चल रहा है एंड अगर पैंडेमिक इंक्रीज होता गया अमंग्स द नेशन, अगर स्प्रेड होता गया एंड कंट्रोल नहीं हुआ फ्यूचर में, तो व्हाट इज गोइंग टू हैपन इज द ये वर्स्ट केस सिनारियो हो सकता है कि ऑयल की शिप्स इंडिया में पहुंचे ही ना, कभी डिलीवर ही ना हो पाए। सो और एंड प्लस वर्ल्ड वॉर 3 की जो एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन हवा में चल रही है, तो यू डोंट नो अबाउट दैट। सो उसके बारे में भी सोचना पड़ेगा, बट हम ऑप्टिमिस्टिक व्यू रख रहे हैं इस टाइम पे। एंड अब इस टॉपिक पे आ जाते हैं, ऑप्शन ऑफ नेशंस। हमारे पास कौन कौन से नेशंस का ऑप्शन है जो गवर्नमेंट एनालाइज कर सकती है स्टोरेज कैपेसिटी के लिए। यूएस ऑफ कोर्स हमारे डिसीजन मेकिंग बोर्ड में है, बिकॉज WTI, यूएस में क्यों स्टोरेज कैपेसिटी हम सोच रहे हैं, बिकॉज WTI which is West Texas Intermediate, which is an oil producing company, major oil producing company, which I've already told you. So this is an oil producing company, हम वहीं पे खरीद के वहीं पे स्टोर कर सकते हैं। So that is a wise decision, वहीं पे खरीदो और वहीं पे स्टोर करवा दो। So that is why we are considering US। अब दूसरा ऑप्शन है ओपेक नेशंस एंड रशिया, यानी कि गल्फ रीजन से जो हम इम्पोर्ट करते हैं कुछ एक्सटेंट तक, ज़्यादा नहीं करते हैं पर कुछ एक्सटेंट तक जो हम करते हैं वहीं पे स्टोर करवा देते हैं। बट एक्चुअली में प्रॉब्लम क्या आ रही है कि जब ये ब्लैक मंडे सेलिब्रेट, जब ब्लैक मंडे आया था 22 अप्रैल को, प्राइसेस वेंट नेगेटिव, तो रशिया और ओपेक नेशंस के बीच में ये स्टोरी भी आ रही थी कि दे आर डिसाइडिंग टू रिड्यूस द सप्लाई। अब जब किसी चीज़ की, आप खुद सोचिए लॉजिकली, जब किसी चीज़ की सप्लाई रिड्यूस होने लग जाती है तो उसके प्राइसेस क्या होने लग जाते हैं, इंक्रीज होने लग जाते हैं। सो दे आर प्लानिंग टू डू सो, ऑल ऑब्वियसली to reduce the supply of oil making companies is kind of difficult, but still they are planning on this decision। थर्ड ऑप्शन क्या आ जाता है, तो फिर रशिया के साथ हमारा कॉन्ट्रैक्ट होना मुश्किल हो सकता है, बिकॉज उनके खुद के इंटरेस्ट भी इन्वॉल्व है एंड वो ग्लोबल क्रूड ऑयल प्राइसेस को भी देख रहे हैं इस टाइम पे। तो थर्ड ऑप्शन हमारे पास क्या आ जाता है, जापान। जापान के पास कैपेसिटी एग्जिस्ट करती है, यस, बट ट्रांसपोर्टेशन, बट क्योंकि जापान एक ऑयल प्रोड्यूसर नहीं है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, या तो यूएस से या फिर गल्फ रीजन से ऑयल परचेज करना पड़ेगा और वहाँ से ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट ले जानी पड़ेगी जापान में, एंड जापान से अल्टीमेटली इंडिया में ट्रांसपोर्ट होना पड़ेगा। सो दैट साइकिल बिकम्स लॉन्ग। सो इस सिनेरियो में जहाँ पे यूएस में स्टोरेज कॉस्ट एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर बनेगा सिर्फ, यहाँ पे क्या हो रहा है, स्टोरेज कॉस्ट एज वेल एज ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, वो दोनों की फैक्टर्स बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर बन जाए, क्राइटेरियंस बन जाएंगे टू मेक अ डिसीजन। So I hope the story is clear to you why crude oil is becoming so important, and why is India considering this option to purchase the crude oil। एक एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन आपके लिए दे देते हैं कि ये कौन है, ये किनकी फोटो है। ये है धर्मेंद्र प्रधान जी, हु इज यूनियन मिनिस्टर ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस इन इंडिया, जिन्होंने ये अनाउंसमेंट करी थी। लुक्स लाइक अ क्यूट मैन। So thank you so much for listening to this. I hope this article is beneficial to all of you. So thank you so much.